अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इसमें आप पढ़ेंगे रेस्ट, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे रेस्ट। रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में की पोजीशन में तभी होगी जब वो अपनी पोजीशन को जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से तब्दील ना कर रही हो। जैसे कि मसलन आप सोचें कि आप एक बस में सफ़र कर रहे हैं और आप एक सीट पे बैठे हुए हैं। बस जो है चलती ही जा रही है, बस की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन आप एक सीट पे बैठे हुए हैं, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो ये कंडीशन कहलाएगी रेस्ट। मोशन में क्या होगा, आपकी बॉडी जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से अपनी पोजीशन भी चेंज कर रही हो। मिसाल के तौर पे अगर एक पर्सन जो है ट्रेन में सफ़र कर रहा है, वो अपने कंपार्टमेंट में है, वहाँ देखेगा उसकी जो सारी चीज़ें उसे लगेगा स्टेशनरी है, रुकी हुई हैं। लेकिन जो एक ऐसा बंदा है जो बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, अगर वो कंपार्टमेंट में बाहर से देखेगा तो उसको लगेगा कि सारी ही चीज़ें ट्रेन के साथ साथ मूव कर रही हैं। तो ये हमारे पास मोशन कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ मोशन। हमारे पास 3 तरह की टाइप्स ऑफ मोशन है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन को। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मूवमेंट है जिसमें बॉडी एक स्ट्रेट या कर्व पाथ में मूव करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी। इसकी मिसाल क्या है कि एक कार है, वो बिल्कुल फ्लैट रोड पे ट्रैवल कर रही है। दूसरी क्या मोटर बाइक है, वो सर्कुलर रोड पे मोशन में है, चल रही है। ये सारी एग्जांपल्स है, दोनों एग्जांपल्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। नेक्स्ट हमारे पास है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन जो है ये है, इसमें एक बॉडी है, अपने एक एक्सेस जो है फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द ही रोटेट करती रहेगी, गोल घूमेगी। इसकी मिसाल क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ, व्हील ऑफ अ मूविंग कार। ज़मीन भी एक फिक्स पॉइंट पे अपने एक्सेस के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, मूवमेंट करती रहती है। इसी तरह जो गाड़ी है, कार के व्हील्स हैं, वो भी एक ही जगह पे मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में जो है एक पार्टिकल जो होगा ऑब्जेक्ट का, वो मूव करेगा टू एंड फ्रो, आगे पीछे, एक फिक्स पॉइंट पे मूव करेगा। ये वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। इससे एग्जांपल है मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम जैसे है, अगर हम उसे एक जगह से रिलीज़ करते हैं तो वो क्या करेगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा। ये हमारे पास कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन। मसलन अगर हम पेंडुलम है, उसे एक रेस्ट की पोजीशन में है बिल्कुल। पेंडुलम क्या होगा, आपके पास थ्रेड में बॉब लटका हुआ, उसको हम एक स्टैंड के साथ लगा दें, तो अब इसमें लगा दिया तो बॉब और थ्रेड जो दोनों रेस्ट की पोजीशन में है। उसके बाद हम इसे जैसे ही रिलीज़ करेंगे, पेंडुलम को जैसे ही अपने हाथ से रिलीज़ करेंगे, तो वो जिस पोजीशन में मूव करेगा वो टू एंड फ्रो मोशन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम खाली मैग्नीट्यूड से ही ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे इनकी कोई वैल्यू तो होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। एग्जांपल्स, मिसाल इसकी है टाइम है। टाइम है, हमें टाइम तो पता है 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसी तरह मास है, डिस्टेंस है, वर्क है, एनर्जी, हमें ये तो पता है हमने इतना काम किया है, लेकिन किस डायरेक्शन में किया है ये नहीं होगा। इसी तरह से हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है, इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होगी, कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, इसके साथ साथ डायरेक्शन भी जिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हो, ऐसी क्वांटिटीज़ जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसकी मिसाल है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आपको पता होगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं।
आपकी डायरेक्शन क्या है, फोर्स आपको पता होगी किस डायरेक्शन में लग रही है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टॉर्क, सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसमें आपके पास डायरेक्शन लाजमी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस है हमारे पास कोई भी एक्चुअल पाथ जो है एक ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब चाहें तो हम किसी भी पॉइंट से जा सकते हैं, रास्ता लंबा करके जाएं, जैसे मर्जी जाएं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। हम चाहें जैसे अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हम जिस मर्जी रास्ते से चले जाएं, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक के लिए एक ख़ास डायरेक्शन होगी और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं देखी जाती, डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन देखेंगे कि हमें कहाँ जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड। स्पीड क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक डायरेक्शन में, तो ये स्पीड कहलाएगी। स्पीड का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल पर टाइम टेकन, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड को हम हमेशा मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में। वेलोसिटी में डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी में हमें पता होना चाहिए जब हमारी गाड़ी जा रही है उसकी वेलोसिटी उसी हिसाब से होगी जब हमें पता होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, मूव करेगा, तो वेलोसिटी कहलाएगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम है और इसकी एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकेंड। इसके बाद है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नॉन एज एक्सीलरेशन। करें किसी की भी बॉडी में जो चेंज आएगा उसकी वेलोसिटी में टाइम के हिसाब से, तो वो एक्सीलरेशन कहलाता है। इस एक्सीलरेशन को हम मेजर करते हैं, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है ए इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका फॉर्मूला है, इसका एसआई यूनिट है। इस चैप्टर में इतनी ही डेफिनेशन थी, ये आप देखें, अच्छे से याद करें, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। इसके बाद हमारे पास इक्वेशंस है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशंस कवर करेंगे। तब तक आप अच्छे से डेफिनेशन सीखें, इनके सैम्बल्स देखें, कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, किस चीज़ को किससे शो करते हैं, या आपके पास नेक्स्ट इक्वेशंस जब आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस ड्राइव करेंगे, उसमें काम आएगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।